Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. It's a time to learn computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also use computers in our daily life for different purposes. So the importance of computer cannot be denied. We are going to start chapter number 6, which is named as table and query, where table is a collection of related data organized in rows and columns, and query is a statement that extracts specific information from database. Query also allows you to view and analyze data in many different ways. We can also say that query is a stored question, or it may be in the form of a request. Next is table creation. अब हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट किया जा सकता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल क्रिएट किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट वेज. यू कैन ओपन और क्रिएट अ टेबल इन सेवरल वेज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. These ways are creating database in design view, creating database by wizard, creating database by entering data. Today our topic is creating database through using wizard. First of all you have to remember database is an organized collection of related data. अगर related data को एक sequence में एक specific way में organize कर दिया जाए then we can call it database. And if we talk about wizard, we can say it is a software that presents a user with a sequence of dialog boxes. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क को यूज़र के लिए इजी बना देता है. We must say it helps the user to perform complex and difficult tasks easily. And remember, the Access Table Wizard offers an easy way to create tables. अब हम देखते हैं कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है बाय यूजिंग विज़ार्ड. तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द मेन डेटाबेस विंडो. सबसे पहले आप टेबल बटन पे क्लिक करेंगे मेन डेटाबेस विंडो में. हेयर डेटाबेस विंडो इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग यू विल नीड इन एक्सेस. इट मे बी डेटा, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू नीड. आफ्टर दिस डबल क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड. इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे: क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड एंड क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा. तो आप इसमें से सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड. द टेबल विज़ार्ड विल अपीयर. नेक्स्ट चूज द स्पेसिफिक फील्ड फॉर द टेबल. इसके बाद आप टेबल के लिए फील्ड सेलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द पर्सनल और बिजनेस ऑप्शन बटन. इसके बाद आप पर्सनल या फिर बिजनेस ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे. स्क्रॉल डाउन द सैम्पल टेबल्स स्क्रॉल बॉक्स अंटिल यू सी द टेबल यू वांट टू यूज. इसके बाद आपके पास कुछ टेबल्स के सैंपल आएंगे कि आप कौन सा टेबल चूज करना चाहते हैं. क्लिक ऑन दिस सैम्पल टेबल. सैम्पल फील्ड बेस्ड ऑन द टेबल यू चूज विल अपीयर इन द सैम्पल फील्ड स्क्रॉल बॉक्स. आफ्टर दिस क्लिक ऑन द सैम्पल फील्ड फ्रॉम द सैम्पल फील्ड स्क्रॉल बॉक्स that you want to include in your table, the field will be selected. तो इस तरीके से आपकी फील्ड सेलेक्ट होगी जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. Here you can see main database window. 3 options are given here for creating database. First one is create table in design view. Second is create table by using wizard. And third is create table by entering data. But you have to select second option to create table by using wizard. And then the sample field will move to the field. Click on right arrow button or click on the right double arrow button for all fields. अगर आप किसी एक फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप राइट एरो बटन पे क्लिक करें. अगर आप सारी की सारी फील्ड्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप राइट डबल एरो बटन पे क्लिक करेंगे. यू कैन ऑल्सो रिमूव अ सिंगल फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन लेफ्ट एरो बटन. अगर आप किसी भी एक फील्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लेफ्ट एरो बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन द लेफ्ट डबल एरो बटन फॉर रिमूविंग ऑल फील्ड्स.
और अगर सारी की सारी फील्ड्स को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए लेफ्ट डबल एरो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन एंटर अ नेम फॉर योर टेबल इन द टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद आप अपने टेबल को जो भी नेम देना चाहते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे एंड सेट द प्राइमरी की। यू नो दैट प्राइमरी की इज़ ऑलवेज अ यूनिक। हम किसी भी उस फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं जिसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप ना हो, कोई भी वैल्यू रिपीट ना होती हो। फॉर एग्जांपल रोल नंबर रिपीट नहीं होता तो हम रोल नंबर वाली फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट इफ़ योर न्यू टेबल इजंट रिलेटेड टू एनी एग्जिस्टिंग टेबल। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें अगर आपका न्यू टेबल किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल से रिलेट नहीं कर रहा। अगर आपका न्यू टेबल का नेम सेम होगा तो फिर आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। इन दिस वे we can create database by using wizard. Here we will discuss how to create table by entering data. अगर हम database को या टेबल को डिज़ाइन व्यू में या फिर विजिट के ज़रिए क्रिएट नहीं करना चाहते तो हम थर्ड ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन टेबल विदाउट यूजिंग द टेबल विजिट, you can create one in datasheet view. Here, datasheet view is a view that displays data from a table, form, query or stored procedure in a row and column format. Then let Access analyze it and automatically set data types and primary key. जैसे ही हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा तो ऑटोमेटिकली हमारे टेबल की डाटा टाइप्स और प्राइमरी की सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम थर्ड ऑप्शन के जरिए भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। Now you have to remember these methods for creating database. You can select any one option from the given 3 options. In this way, you can save your data properly in the database for later use. Now you have to give your best and thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.